हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया ही होगे, मस्ती में होगे, भले चंगे होंगे। लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको, 43 44 शायद, है ना? 43 44 होमवर्क दिया था, 45 नहीं दिया था। बट यस, अगेन 43 44 पे आने से पहले क्विक रिकैप करते हैं। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज फॉर फीचर देन री इशू। फॉर फीचर की एंट्री से अब आप लोग रूबरू बहुत हो चुके हैं। री इशू की एंट्री क्या होंगी? सबसे पहले नॉर्मल इशू की एंट्री, जो पास्ट में हुआ है उसको बाजू में रखो। वी आर गोइंग टू पास अ नॉर्मल इशू की एंट्री। नॉर्मल इशू की एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट? देन इसके बाद अभी हम क्या करेंगे? विल गोइंग टू ट्रांसफर दैट डिस्काउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, इसका एक फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास में मैंने। री इशू डिस्काउंट माइनस ओरिजिनल डिस्काउंट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। री इशू डिस्काउंट माइनस ओरिजिनल, यानी 3 - 1, ये करना जरूरी है। दिस बैलेंस ऑफ फॉर फ्यूचर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री क्या हो जाती है? शेयर फॉर फ्यूचर जो है उसको क्रेडिट बैलेंस से खत्म करेंगे तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये री इशू की 3 एंट्री थी। 2 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए थे, मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोगों ने उसको सॉल्व किया होगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। लेट्स सी कितने लोगों ने किया, कितने ने नहीं किया, हम देखते हैं। किया है अच्छी बात है, नहीं किया है और अच्छी बात है, छापने का मौका मिल ही जाएगा आप लोगों को। बट उससे आपका कोई फ़ायदा होने नहीं वाला, बट ठीक है अपनी अपने वट की बात है। चलो, पी लिमिटेड, आई विल स्टार्ट रीडिंग। सबका ध्यान मेरे को बोर्ड पे चाहिए। आपकी उम्मीद सही है सर, हमने नहीं किया, हम नालायक है, नालायक सत्यम। P Limited forfeited 2000 shares of rupees 100 each, fully called up. These shares were issued at a discount of 30%. मतलब number of shares लिखते चलते 2000 number of shares है, each fully called up which were issued at a discount of 30%। मतलब face value 100 है, issue price, original issue price is 70। These were forfeited for the non-payment of, default किया है उन्होंने final call में 40 का, he had made a default of final call of 40। All the shares were subsequently reissued by the company। All the shares मतलब number of shares पूरे आपके जो थे 2000 शेयर्स री इशू कर दिए, जिसकी फेस वैल्यू 100 थी। री इशूड एट 90 फुल्ली पेड अप, री इशूड एट 90 फुल्ली पेड अप। तो पूरे के पूरे शेयर्स कंपनी ने री इशू कर दिए 90 पे। दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड ओवर देयर। आया ना? 2000 शेयर थे 100 रुपए के, जो ओरिजिनली 70 रुपए पे इशू है, जिसको हमने री इशू किया है 90 में। लेट्स सी। सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे। कॉल्ड अप कितना है? फाइनल कॉल के बाद शेयर्स फॉरफिट हुए ना, फाइनल कॉल, कॉल्ड अप विल बी 100। क्वेश्चन में डिस्काउंट है तो डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट होगा, ये है ना डिस्काउंट। ओरिजिनल डिस्काउंट कितने रुपए का है? 30 रुपए का ओरिजिनल डिस्काउंट है और 10 रुपए का री इशू डिस्काउंट है। तो जो 30 रुपए का ओरिजिनल डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू क्रेडिट कितने से हो जाएगा? 2000 × 30। 2000 × 30 ओरिजिनल डिस्काउंट। अलॉटमेंट में डिफॉल्ट नहीं है तो जरूरत नहीं लिखने की, फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट नहीं है, जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 2000 × 40। ये इक्विटी शेयर फाइनल कॉल है 2000 × 40 और द बैलेंसिंग फिगर विल अपीयर इन शेयर फॉर फ्यूचर, दैट इज 60,000। क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? अच्छा, सत्यम आपने किया है, ये उम्मीद सही है, ऐसा बोलना है। ठीक है, हाँ हाँ बोल। क्या? मैं समझा नहीं, क्या? वापस बोल बेटा, आवाज अटक अटक के आ रही तेरी। अच्छा, डेट, ये जो डेट में फॉर फ्यूचर लिखा हुआ है, ये बोल रहा है। ये डेट कॉलम है, यहाँ डेट कॉलम में डेट्स आनी चाहिए, बट यहाँ इशू की डेट्स दी भी नहीं रहती तो मैं वो लिख देता हूँ कि ये फॉर फ्यूचर की एंट्री है। बेटा गुड क्वेश्चन, तेरे को मैं बोला ना पुराने लेक्चर देख पहले, तब समझेगा तेरे को फॉर फ्यूचर मतलब क्या। you'll have to watch previous lecture। 43 क्वेश्चन पे हो बेटा मैं, तेरे कंसेप्ट थोड़े बेसिक्स के बाकी है। तूने देखना चालू किया क्या? आप लेट लेट नो भी बोल रहा ऊपर से।
अगर वो देखना नहीं चालू करेगा तेरे को यहाँ प्रॉब्लम जाएंगी समझने में। गौरव आपने देखना चालू किए तो अभी जम रहा है क्या आपको? देख गौरव लेट आ, हाँ जी, हाँ जाहिद बोल। जाहिद आप जब तक बेसिक्स नहीं देखोगे यहाँ प्रॉब्लम जाने वाली है आपको, वो एक बार देखना शुरू करो। मैंने कल आपको वही तो समझाया था, देखना पड़ेगा आपको वो। ठीक है, अगला क्या है उसके बाद में, वी आर गोइंग टू री इशू दैट शेयर। 2000 शेयर है, 100 रुपए का है, 90 में री इशू किया है। तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 90 रुपए से। 2000 इंटू 90, री इशू में नॉर्मल इशू की एंट्री, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू यानी 100, 2000 इंटू 100, 10 रुपए का डिफरेंस जो है वो डिस्काउंट में चला जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2000 इंटू 10, नरेशन विल बी बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड। अब ये जो डिस्काउंट का बैलेंस है ट्रांसफर होगा, डिस्काउंट का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री विल बी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन री इशू। एंड द फॉर्मूला क्या था इसका, फॉर्मूला क्या था जरा बताओ तो, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था इसका? री इशू डिस्काउंट माइनस ओरिजिनल ना। री इशू डिस्काउंट कितना है? माइनस ओरिजिनल डिस्काउंट। री इशू डिस्काउंट आपको नहीं लगता 10 रुपए? री इशू डिस्काउंट 10 ही रुपए का है। री इशू डिस्काउंट कितने रुपए का है? 10। ओरिजिनल डिस्काउंट 30 रुपए का है। री इशू डिस्काउंट 10 रुपए का है, ओरिजिनल डिस्काउंट 30 रुपए का है। तो आपको नहीं लगता 10 माइनस 30 यानी आंसर -20 आएगा? एक्चुअली पता है क्या, री इशू की वजह से इसका नुकसान नहीं उल्टा फायदा हुआ है। देखो ओरिजिनली वो 30 रुपए का नुकसान उठा रहा था, ओरिजिनली वो कितने रुपए का नुकसान उठा रहा था? 30 रुपए का। री इशू करने की वजह से उसको नुकसान 10 रुपए का हुआ। ओरिजिनली ही वॉज गोइंग टू बेयर द लॉस ऑफ 30 रुपीज, री इशू की वजह से उसको लॉस 10 रुपए का हुआ। तो मेरे को बताओ री इशू की वजह से एडिशनल लॉस हुआ कि री इशू की वजह से उसको गेन हो गया? लिखो चैट में, री इशू की वजह से इसको लॉस हो रहा है कि री इशू की वजह से इसको गेन हो गया? गेन 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 गेन। री इशू में एक्चुअली इसको लॉस नहीं है, इसको गेन या प्रॉफिट आप जो बोलना चाहो बोल सकते हो। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड थी ना, एक्सपेंसेस ऑफ द सेम क्लास टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम ऑफ दैट क्लास। जब एक्सपेंस ही नहीं हुआ, गेन है उसको, तो क्या ये एंट्री की जरूरत है क्या? कम ऑन राइट इन द चैट कॉलम, ये एंट्री की जरूरत है क्या? जब गेन ही नहीं है बेटा, गेन रहा, गेन क्यों नहीं है? सर कैसे सर, लॉस तो हुआ बेटा, 10 रुपए का रीइश्यू का लॉस है। ओरिजिनली वो 30 रुपए का लॉस उठाने को तैयार था, ओरिजिनली वो 30 रुपए का लॉस उठाने को तैयार था, 30 रुपए का नुकसान उठाने को तैयार था। फॉरफिट होकर री इशू होने की वजह से एडिशनली, फॉरफिट होने के बाद री इशू होने की वजह से एडिशनली कोई नुकसान हुआ कि उल्टा 10 रुपए का गेन है, 20 रुपए का गेन है। देखो 30 रुपए का ओरिजिनल नुकसान था, 10 रुपए का री इशू का नुकसान है, तो 20 रुपए बच गए ना उसके। फॉरफिट करके री इशू करने की वजह से 20 रुपए का कम डिस्काउंट देना पड़ा। तो बेसिकली री इशू की वजह से इसका फायदा हो गया, री इशू की वजह से इसका क्या हो गया? फायदा। तो ये री इशू प्रॉफिट है एक तरीके से। क्या है इसका? ये री इशू प्रॉफिट। तो री इशू प्रॉफिट होने की वजह से वी आर नॉट गोइंग टू ट्रांसफर दैट। री इशू का जो फायदा है या री इशू का जो प्रॉफिट है, हम उसको ट्रांसफर करने वाले नहीं हैं, हम उसको ट्रांसफर करने वाले नहीं हैं। ये समझा यहां तक? हाँ या ना? किसी को डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। समझा है तो जैसे थम्स अप दे दो, स्क्रीन पे दिख जाएगा सभी का। तो कैसे, ये एंट्री की जरूरत नहीं है, इसका लॉजिक समझा क्या? किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड। नो वन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, लास्ट, द बैलेंस इन फॉरफीचर विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। फॉरफीचर में 60,000 का बैलेंस से ट्रांसफर करोगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 60,000, 60,000 माइनस नील, 60,000 विल बी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर बैलेंस ऑफ फॉरफीचर विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम? कैपिटल रिजर्व। जमता?
देख लो, ये एंट्री लिख लो। मैं हट जाता हूँ। जिन्होंने किया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो छापने के आसार से बैठे थे। 30 सेकेंड से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं ब्लर दिख रहा हूँ कि दिख रहा है बराबर? स्क्रीन ब्लर दिख रही है। मैंने तो आज मैंने वो प्रॉब्लम, कल वाला इशू क्लियर करवा दिया मैंने। कल हम लेक्चर नहीं ले पाए थे, ब्लर के रहे थे। आज मैंने वो ठीक करवा दिया बेटा। एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो। अभी बराबर है क्या? बेटा आपके तरफ में नेट का ही प्रॉब्लम है। बाकियों को बराबर दिख रहा है, आपको ही नहीं दिख रहा, तो आपके इधर का नेट का प्रॉब्लम है वो। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगले क्वेश्चन जो होमवर्क दिए थे हमने, प्रॉब्लम नंबर 44 होमवर्क था। एक मिनट ना, इसको पढ़ो 44 को, मैं 1 मिनट में आया। क्या लिखा है प्रॉब्लम नंबर 44 के अंदर में? क्यू लिमिटेड, चला आ जाओ मेरे साथ पढ़ो। क्यू लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप, विच वेयर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। लिखते चलू के साथ साथ में। नंबर ऑफ शेयर्स 2000 थे, फेस वैल्यू 100 थी, विच वेयर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी 90 में इशू किया। दे वर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹40 पर शेयर। ऑल द शेयर्स वेयर सब्सिक्वेंटली री इशूड, सभी के सभी यानी पूरे 2000 शेयर्स हमने री इशू कर दिए बाय द कंपनी एट 90 पर शेयर, यानी 100 रुपये का शेयर हमने 90 रुपये में दिया। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे अब देखो मैटर एकदम सीधा सीधा है। सीधा सीधा है मतलब क्या है? यहाँ पे 1 मिनट, 10 रुपये का डिस्काउंट था, 10 रुपये का डिस्काउंट था, वही शेयर हमने री इशू कर दिया 10 रुपये के डिस्काउंट पे। तो री इशू की वजह से एडिशनल नुकसान हुआ कि री इशू की वजह से ना नुकसान है ना फायदा है? पहले भी 10 रुपये का नुकसान था, अभी भी 10 रुपये का नुकसान है। तो इज देयर एनी प्रॉफिट लॉस और नो प्रॉफिट नो लॉस? री इशू की वजह से इज देयर एनी प्रॉफिट, इज देयर एनी लॉस, या पोजीशन है नो प्रॉफिट नो लॉस की? पोजीशन है नो प्रॉफिट नो लॉस की। पोजीशन किसकी है? नो प्रॉफिट नो लॉस। एट पार है पोजीशन, क्या है आपकी? एट पार, यस एग्जैक्टली। नाउ लेट्स स्टार्ट पासिंग द एंट्रीज। शुरू करें? तो ये क्वेश्चन मैं बड़ा कर देता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे?
सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे ऊपर की इन्फॉर्मेशन से। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2000 इंटू 100। डिस्काउंट है, ओरिजिनली डिस्काउंट है 10 रुपये का, तो डिस्काउंट ऑन इशू वो जो ओरिजिनल 10 रुपये का डिस्काउंट है वो है वो। देन उसके बाद में अलॉटमेंट में डिस्काउंट डिफॉल्ट नहीं है, फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट नहीं है, डायरेक्ट फाइनल कॉल 40 बैलेंसिंग फिगर विल अपीयर इन शेयर फॉर फीचर। आई होप ये जमता है सभी को। कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े अब यहां से। यस सर। नेक्स्ट, अब री इशू किया, री इशू करते वक्त 10 रुपये मिले, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 2000 इंटू 90 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू 100 रुपये का फेस वैल्यू। जो 10 रुपये का डिफरेंस है वो 10 रुपये का डिफरेंस डिस्काउंट की वजह से, जो 10 रुपये का डिफरेंस है वो 10 रुपये का डिफरेंस काय की वजह से, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2000 इंटू 90। 2000 इंटू 90 का डिस्काउंट है, 2000 इंटू 90 का क्या हो गया आपका डिस्काउंट। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर 10 रुपये में री इशू किया। मैं एक चीज बताऊँ, अगली एंट्री क्या है, डिस्काउंट का बैलेंस ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर। इफ यू यूज द फॉर्मूला री इशू डिस्काउंट माइनस ओरिजिनल डिस्काउंट, अल्टीमेटली नील आएगा। ये एंट्री की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, री इशू की वजह से एडिशनल लॉस हुआ ही नहीं। इट्स बेटर अगर आपने यहाँ पे ये एंट्री नहीं भी पास की रहती तो भी चल जाता। इतना ही लॉस ट्रांसफर किया जाता है जितना री इशू की वजह से हुआ। यहाँ री इशू की वजह से एडिशनल लॉस हुआ कि नो प्रॉफिट नो लॉस था, आपने लिखा चैट में नो प्रॉफिट नो लॉस था, तो कुछ ट्रांसफर नहीं होगा। द रिमेनिंग बैलेंस, जो भी बचा हुआ बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। जो फॉरफीचर का बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व। 1 लाख का जो बैलेंस है इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इतना मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को। कितने लोगों ने ईमानदारी से किया था ये दोनों और सही थे? रेज योर हैंड। किया था और सही थे 43 और 44। गिनने दो गिनने दो गिनने दो एक बार, हाथ ऊपर नीचे मत करो, गिनने दो एक बार, मेरे को गिनने दो। कितने लोग हैं आपके इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 30 लोग हैं, 30 के आसपास लोग हैं जिन्होंने सही किया। चलो बढ़िया, 30 आउट ऑफ 50, दैट्स गुड रेशो, बढ़िया है, गुड गुड गुड। जिनका गलत हुआ, नहीं समझा, नहीं जमा, छापो, लिखो इसको। स्क्रीनशॉट ले लो बेसिकली। चलो हो गया है क्या? आगे बढ़े यहाँ से। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 45।
ये रहा प्रॉब्लम नंबर 45। चलो मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। सबका ध्यान मेरे को बोर्ड पे चाहिए, कोई भी बातें बकर मस्ती चकलस नहीं करेंगे, ध्यान से देखना। प्रॉब्लम 45 अलग है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। आर लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 each fully called up, on which shareholder paid application allotment money of 7 per share but did not pay the final call of 3 per share। बस 7 रुपए दिए ऐसा वो बोल रहा है, बट हमारे लिए एंट्री पास करते वक्त इंपॉर्टेंट कितने दिए रहते हैं कि कितने नहीं दिए रहते हैं। उसने कितना दिया है वो इंपॉर्टेंट है कि जो नॉन पेमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। कम ऑन हेल्प मी विद दैट। कितना दिया है वो इंपॉर्टेंट रहता है कि कितना नॉन पेमेंट है वो दिया रहता है। कम ऑन एवरीबॉडी लोअर योर हैंड्स। इंपॉर्टेंट क्या रहता है? नॉन पेमेंट, एग्जैक्टली। तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स 300 है जिसकी फेस वैल्यू 10 है। दोज वे ओरिजिनली इशूड एट विच प्राइस, वो दिया नहीं था, आई एम अज्यूमिंग पार, एंड देयर इज एन डिफॉल्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। यानी उसने क्या किया है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया है, अच्छी बात है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया है, उससे मेरे को मतलब नहीं है। मुझे मतलब किससे कि उसने क्या नहीं दिया है। उसने क्या नहीं दिया है? ही डिडेंट पे द फाइनल कॉल, ही डिडेंट पे द फाइनल कॉल, फाइनल कॉल नहीं दिया 3 रुपए का। अब यहां से देखना, ये वाली जो लाइन है ये ढंग से पढ़ना। ऑफ दीज फॉरफिटेड शेयर्स, ऑफ दीज फॉरफिटेड शेयर्स 200 शेयर्स वेयर रीइश्यूड। एक मिनट, आराम से आराम से। हमने फॉरफिट किए 300 शेयर्स। हमने फॉरफिट कितने शेयर्स किए? 300। बट ऑफ दीज फॉरफिटेड शेयर्स कितने शेयर्स रीइश्यू हो रहे? पूरे 300 शेयर्स रीइश्यू हो रहे कि 200 शेयर्स रीइश्यू हो रहे? क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। पूरे 300 शेयर्स रीइश्यू किया मैंने कि 200 ही शेयर्स रीइश्यू किया? फॉरफिट 300 किया बट रीइश्यू 200 शेयर्स किया। एग्जैक्टली, फॉरफिट हमने 300 किया बट वी हैव रीइश्यूड, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड आर 200। ये एक संभालना, ये अलग है। अब तक जितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया, जितने फॉरफिट होते थे उतने रीइश्यू होते थे, जितने फॉरफिट थे उतने रीइश्यू थे। यहाँ पे जितने फॉरफिट है उतने रीइश्यू है कि 200 रीइश्यू है? जितने फॉरफिट है उतने रीइश्यू नहीं है, 200 ही शेयर्स रीइश्यू हुए। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। वेयर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड बाय द कंपनी एज फुल्ली पेड अप शेयर्स एट 8 पर शेयर। मतलब फेस वैल्यू है 10 रुपए, 8 रुपए पे इशू है, मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट है। ये तो ठीक है, 2 रुपए का डिस्काउंट है। इंपॉर्टेंट ये था कि भाई 300 फॉरफिट किया है बट री इशू 200 ही किया। इंपॉर्टेंट क्या है जो हमको समझना है, जो हमारे ध्यान में लाना है, कि हमने 300 फॉरफिट किया है और 200 री इशू किया है। क्या समझा? इससे समझ में आया क्या? हमने फॉरफिट किया है 300 बट री इशू किया है 200। फॉरफिट किया है 300 बट री इशू किया है 200। ये समझा क्या? क्वेश्चन में क्या अलग है ये समझा क्या आपको? We have forfeited 300 shares but we have reissued only 200 shares। किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो। तो सिंपल क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन मैंने यहाँ लिखा है अभी। तो पक्का यहाँ तक समझा? एक बार थम्स अप दे दो अगर समझा है तो। चलो अब इसमें क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ता है, एंट्री पे क्या चेंजेस पड़ते हैं, इसकी वजह से क्या ध्यान रखना पड़ता, वो सब चीज़ें अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसलिए मैं आपसे वापस बोल रहा हूँ, सबका ध्यान मेरे को बोर्ड पे, कोई भी फुकट बकर मस्ती चकलस नहीं करेगा। सबसे पहले चलो 30 सेकेंड्स है आपके पास, फॉर फ्यूचर की एंट्री पास करो फटाफट फटाफट। ये इन्फॉर्मेशन है ना, फॉर फ्यूचर की एंट्री पास करो। री इशू की इन्फॉर्मेशन के ऊपर जितना लिखा हुआ है, नंबर ऑफ शेयर, फेस वैल्यू, इशू प्राइस, डिफॉल्ट, उससे आप फॉर फ्यूचर की एंट्री पास कर सकते हो ना। करो फटाफट फॉर फ्यूचर की एंट्री पास। हो गया? देखो क्या एंट्री पास हुई है। सबसे पहले यहाँ क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट है 300 × 10
है ना, कैपिटल है 300 का, ना क्वेश्चन में प्रीमियम है ना डिस्काउंट है, सीधा सीधा फाइनल कॉल में डिफॉल्ट है 3 रुपए का इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, एंड द बैलेंसिंग फिगर जो है वो अपीयर हो जाएंगे आपकी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में. दिस वाज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप लोगों ने इतना तो कर लेना. जो 30 सेकेंड्स दिए थे वो ये एंट्री के लिए दिए थे. जमा, डन. आगे बढ़ रहा हूं. अब जब मैंने री इशू किया, जब मैंने शेयर्स री इशू किया, री इशू करते वक्त मैंने पूरे 300 शेयर्स री इशू किए कि 200 शेयर्स री इशू किए? वी हैव ओनली री इशू 200 शेयर्स. री इशू की एंट्री वैसी ही रहेंगी नॉर्मल, बट द ओनली डिफरेंस इज कि वो 200 शेयर्स पे रहेंगी. यानी री इशू की एंट्री क्या होंगी? देखो, री इशू करते वक्त पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट. पैसा कितना मिलने वाला है हमको? पूरे 300 शेयर्स पे पैसा मिलेगा कि 200 शेयर्स पे 8 रुपए मिलेंगे? राइट इट इन द चार्ट कॉलम. 300 शेयर्स पे पैसा मिले, 300 शेयर्स पे पैसा मिलेगा कि 200 शेयर्स पे पैसा मिलेगा? जब हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे तो 300 इंटू करूँ कि 200? यस, 200 इंटू 8. वी आर गोइंग टू रिसीव 200 इंटू 8. ये संभालना था क्योंकि हमने पूरे शेयर्स री इशू नहीं किए. वी हैव ओनली री इशूड पार्ट ऑफ द शेयर्स. टू इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू. इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू. फेस वैल्यू मतलब कितनी हो जाएंगी आपकी? 10. 200 इंटू 10. ऑफकोर्स 200 शेयर है, 200 शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए, एंड द डिफरेंस विल अपीयर इन डिस्काउंट ऑन इशू. डिफरेंस कौन सा अकाउंट में आ जाएगा आपका? डिस्काउंट ऑन इशू. तो डिस्काउंट ऑन इशू में कितना आ जाएगा आपका? 200 इंटू 2. आई होप यहां तक जमता है. जैसा नॉर्मल इशू है वही ना, पार्ट ऑफ द शेयर है, क्या दिक्कत है? नॉर्मल इशू जैसा है वैसा चलने दो. चेंज मैं आपको बता दूं क्या, हिंट दे दूं क्या? चेंज ये लास्ट एंट्री में, ये एंट्री में भी कोई चेंज नहीं है. क्या है? बैलेंस ऑफ डिस्काउंट हो गया यहाँ पे. नाउ द डिस्काउंट का बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू शेयर फॉर फ्यूचर बेस्ड ऑन मैचिंग प्रिंसिपल. एंट्री वही है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, है ना. डिस्काउंट को डेबिट बैलेंस से खत्म करेंगे क्रेडिट. इवन यहाँ फॉर्मूला भी लगाएंगे अपन. फॉर्मूला क्या था? बोलो, बचपन याद करो आपका फॉर्मूला. बोलो, फॉर्मूला क्या था? री इशू डिस्काउंट माइनस ओरिजिनल डिस्काउंट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशू. ऐसा ही था ना? री इशू डिस्काउंट माइनस ओरिजिनल डिस्काउंट इंटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड. करो तो री इशू डिस्काउंट माइनस ओरिजिनल डिस्काउंट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड. तो री इशू डिस्काउंट दिया है क्या? री इशू डिस्काउंट, री इशू डिस्काउंट है 2 रुपए का. ये री इशू डिस्काउंट है 2 रुपए का. तो 2 माइनस ओरिजिनल डिस्काउंट निल. 2 माइनस 0 इंटू 200 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 0 इंटू 200 400 रुपये. तो ये तो वही है ना, री इशू डिस्काउंट माइनस ओरिजिनल डिस्काउंट री इशूड, जो हम इसके पहले भी कर रहे थे. अब 200 इंटू 2 डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट ये आदत बनाओ री इशू डिस्काउंट माइनस ओरिजिनल डिस्काउंट ऐसा लिखने की. यहां तक क्लियर है क्या? हाँ या ना? एक मिनट यहाँ देख लो, लंबी लंबी सांस से ले लो, देख लो यहाँ तक जमता क्या. कोई डाउट है तो पूछो. यहां तक क्लियर होगा तो मैं आगे बढ़ रहा हूं. क्लास ये थर्ड एंट्री पे आऊं. मैं आपको एक चीज बताऊं क्या, मैंने थर्ड एंट्री का अमाउंट आपको कभी बताया नहीं. आप लोगों ने अज्यूम कर लिया एक फॉर्मूला कि बैलेंस इन फॉरफीचर माइनस डिस्काउंट. नहीं, इसका अमाउंट होता है बैलेंस इन फॉरफीचर अकाउंट. ध्यान से सुनना, बैलेंस इन फॉरफीचर अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू शेयर्स reissued. Balance in forfeiture account with respect to shares reissued. This is the balance which we have to transfer. जो बैलेंस ट्रांसफर होता है क्या है? बैलेंस इन फॉरफीचर अकाउंट. पूरा बैलेंस नहीं, देखो ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट. बैलेंस इन फॉरफीचर अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू शेयर्स रीइश्यूड. पूरा शेयर फॉरफीचर का बैलेंस नहीं ट्रांसफर करना है हमको, उतना ही फॉरफीचर का बैलेंस ट्रांसफर करना है जितना विथ रिस्पेक्ट टू शेयर्स रीइश्यूड है. उसके पीछे लॉजिक भी है, मेरे को एक चीज बताओ, आपका जो फॉरफीचर का बैलेंस है वो 2100 का है, जो मोटा मोटी 300 शेयर्स का बैलेंस है ना. नहीं समझे? 2100 का जो बैलेंस है, देखो यहां मैं लिखता हूं ना, आपको लिख के समझाता हूं. आपके पास 2100 का बैलेंस है जो 300 शेयर्स का है. मतलब कैसा? 300 शेयर्स जो थे उसको फॉरफिट करने की वजह से आपका जो फॉरफीचर का बैलेंस आया था
वो आया था 2100, मतलब 300 शेयर्स फॉरफिट किए थे तो 2100 का फायदा, 300 शेयर्स फॉरफिट किए तो 2100 का फायदा। और ये 2100 के फायदे के अगेंस्ट में हम डिस्काउंट एडजस्ट करते जो भी है। अब जब मैंने री इशू किया है तो मैंने पूरे 300 शेयर्स री इशू किया है कि 200 शेयर्स री इशू किया है, बोलो। 200। मैंने जब री इशू किया है तब मैंने 200 शेयर्स ही री इशू किया है। ये 2100 का फायदा पूरे 300 शेयर्स का है। मैंने री इशू 200 ही शेयर किया, री इशू 200 ही शेयर किया है, तो मैं सिर्फ फॉरफीचर का 200 का बैलेंस ही ट्रांसफर कर पाऊंगा। 200 का बैलेंस कितना हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकाल लेंगे, निकाल भी लो एक बार। कितना आने वाला है वो 1400 आएगा। कितना आएगा वो 1400, 200 इंटू 2100 इंटू 300 यानी डिवाइडेड बाय 300। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे ना हम बचपन में, एक संतरा 10 रुपए का है तो 40 कितने के, अरे ऐसा करते थे ना। संतरे अपन ऑरेंज सिटी में रहते तो संतरा पढ़ा हूँ आपने को। 4 संतरे 20 रुपए के हैं तो 12 कितने के, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ऐसा किया था ना बचपन में, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। वही तो किया। 300 शेयर्स का फायदा है 2100, तो 200 का कितना? सर 200 का क्यों निकाले? क्योंकि हमको सिर्फ 200 शेयर्स का फायदा ट्रांसफर करना है। यहां जब हम ट्रांसफर करेंगे, जब ये लास्ट वाली ट्रांसफर एंट्री पास करेंगे, हम 200 का ही फायदा ट्रांसफर करेंगे। रीजन सिंपल है, 100 अब तक री इशू होने के है ना, 100 अब तक री इशू होने की वजह, अगर 100 जब मैंने री इशू किया और री इशू की वजह से डिस्काउंट हुआ, तो वो डिस्काउंट का लॉस भी तो फॉरफीचर के अगेंस्ट ट्रांसफर होना चाहिए। देखो एक मिनट, फॉरफिट मैंने जब 300 किए, 300 का फायदा था 2100, मैंने डिस्काउंट का लॉस एडजस्ट किया है बट 200 का ही किया है। आगे चल के जो बचे हुए 100 शेयर्स है वो भी जब मैं री इशू करूंगा वो भी तो डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी है पार पे या प्रीमियम पे इशू हो जाए। अगर वो आगे कभी डिस्काउंट पे इशू हुए तो आपको नहीं लगता उसका भी 100 रुपए का जो लॉस रहेगा वो हमको इसके जैसा डिस्काउंट का बैलेंस फॉरफीचर में ट्रांसफर करना पड़ सकता है? जब तक शेयर्स री इशू नहीं हो जाते ना, बैलेंस फॉरफीचर अकाउंट में ही रखा रहेगा। वंस द शेयर्स आर री इशूड, आप फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो, तब तक नहीं, क्योंकि आगे भी हुआ लॉस उसके अगेंस्ट एडजस्ट होना चाहिए। मैचिंग प्रिंसिपल इज वेरी कीन टू दैट कि भाई वो खर्चे के अगेंस्ट वो इनकम जब तक एडजस्ट नहीं हो जाती तब तक के वो इनकम वैसी की वैसी अलग रखी रहेंगी। जब तक के ये इनकम के अगेंस्ट आप पूरे खर्चे विद रिस्पेक्ट टू दिस शेयर एडजस्ट नहीं कर लेते, ये इनकम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ही रखी रहेंगी। हाँ, एक बार एडजस्ट हो गई, जैसा ये देखो 200 शेयर, 300 में से 200 री इशू हो गए तो मैं 200 का बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए तैयार हूं, बट 100 का नहीं। जो 100 इशू नहीं हुए उसका बैलेंस अभी भी मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा। ये समझा क्या? हम 300 का शेयर 300 शेयर्स पे जो फायदा था, 300 शेयर्स पे फायदा था 2100, हमने 200 ही री इशू किए तो हम ट्रांसफर सिर्फ 200 का फायदा करेंगे। ट्रांसफर कितने का करेंगे हम? 200 का। ये समझा क्या? यस और नो? कम ऑन, गिव मी अ थम्स अप। किसी को डाउट है तो पूछो। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमने फॉरफिट किए थे 300 शेयर्स, हमने फॉरफिट कितने शेयर्स किए थे? 300, री इशू किए 200। शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस ट्रांसफर होना चाहिए, शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस ट्रांसफर होना चाहिए, वो इतना बैलेंस ट्रांसफर होना चाहिए जो सिर्फ री इशू हो गए उतने शेयर्स का। बैलेंस इन फॉरफीचर अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू शेयर्स री इशूड, विद रिस्पेक्ट टू शेयर्स री इशूड मतलब 300 का फायदा 2100, 300 शेयर्स पे फायदा 2100 था, तो 200 का फायदा कितना है? 1400। 200 का फायदा है 1400, तो 1400 ही ट्रांसफर होगा। बट एक्चुअली 1400 भी आप पूरा नहीं ट्रांसफर कर पाओगे। वाई? क्योंकि 400 रुपए का डिस्काउंट का भी तो लॉस हुआ ना। 400 रुपए का जो डिस्काउंट का लॉस है ये 1400 की इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। जो बैलेंस ट्रांसफर होगा, बैलेंस जो ट्रांसफर होगा वो कितना ट्रांसफर होने वाला है? 1000, क्योंकि 1400 फायदा 200 शेयर्स का है और ये 400 रुपए का लॉस भी तो हुआ ना जो फॉरफीचर में एडजस्ट हुआ। तो ये फॉरफीचर के अगेंस्ट हुआ हुआ लॉस यहाँ एडजस्ट करोगे, जैसा वहां करते थे ना बैलेंस इन फॉरफीचर। क्या करते थे? ये देखो 1 लाख माइनस नील, नील मतलब क्या था? वो डिस्काउंट ट्रांसफर एडजस्ट किया था ना आपने। यहाँ होगा कहीं, ये देखो ये यहाँ किया था ना 1500 माइनस 600, माइनस 600 मतलब वो जो डिस्काउंट ट्रांसफर था वो माइनस किया था। उसी तरह यहाँ भी जो डिस्काउंट ट्रांसफर है, ये डिस्काउंट ट्रांसफर 400 है, डिस्काउंट ट्रांसफर 400 माइनस होना चाहिए, डिस्काउंट ट्रांसफर 400 माइनस होना चाहिए। समझा क्या? एक बार समझा है तो जस्ट गिव अ थम्स अप।
सभी लोग, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। भाविका, गौरव, पूजा, विधि, कुणाल। किसी को डाउट है तो पूछो बेटा अभी भी। एंट्री वही है, एंट्री में कोई फर्क नहीं है। एंट्री क्या है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, वही है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट करो, कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करो। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बट यस, उसका अमाउंट निकालने का तरीका ये, अमाउंट निकालने का तरीका कितना हो जाएगा? ये 1000। इसको आप ऐसा करो या इससे फॉर्मूला भी बन सकता है। फॉर्मूला बना के दिखाओ इससे। फॉर्मूला कैसे बनेगा? फॉर्मूला बना के दिखाओ। क्या दिख रहा है? क्या विजिबल है क्या ये, कि छोटा हो गया बहुत? विजिबल है? मैं फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूं। आपने क्या किया अल्टीमेटली, ये जब निकाला तब आपने ऐसा कुछ मल्टीप्लीकेशन किया ना, 2100 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 300, है ना? 2100 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 400, यही किया ना आपने सॉल्व? 2100 मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 400, 1000 रुपये ऐसी लाया आपने? यस और नो? कम ऑन, राइट इट इन द चार्ट कॉलम। यस और नो? कम ऑन, हरी अप, राइट इट इन द चार्ट कॉलम। यस और नो? यस यस, हाँ सर, यस यस यस। इसी को मैं फॉर्मूले में डाल रहा हूँ। आपको क्या लगता है ये जो 2100 रुपए थे, ये 2100 मतलब क्या था? ये था ना वो 2100, यानी बैलेंस इन फॉरफीचर अकाउंट, है ना? फॉर्मूला कैसा बना रहा हूं मैं, ध्यान दो। बैलेंस इन फॉरफीचर अकाउंट, बैलेंस इन फॉरफीचर अकाउंट इनटू ये जो 200 है, ये 200 नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड थे ना यार। आदर पहले 300 पे बात कर लेते, 200 पे बाद में आते। ये 300 क्या थे? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, बैलेंस इन फॉरफीचर अकाउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, बैलेंस इन फॉरफीचर अकाउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, बैलेंस इन फॉरफीचर अकाउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। ये 200 जो थे नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड थे, तो इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, इनटू क्या कर दोगे? नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, होल माइनस डिस्काउंट ट्रांसफर। अब क्या दोनों ऑप्शन है, गो विथ लॉजिक, गो विथ फॉर्मूला। ये फॉर्मूले का भी लॉजिक है। आपने क्या किया? बैलेंस इन फॉरफीचर अकाउंट को डिवाइडेड बाय जब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स किया, क्या बोल रहा हूं मैं, बैलेंस इन फॉरफीचर अकाउंट को जब डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स किया ना, आपने प्रॉफिट पर शेयर निकाला, उसको मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, यानी प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू द शेयर्स रीइश्यूड आ गया, माइनस डिस्काउंट ट्रांसफर किया। अल्टीमेटली किया आपने वही है। अरे उसी से तो फॉर्मूला बनाया, तो किया तो वही है ना। आपको जो करना है, जैसा करना है कर सकते हो, मैंने आपके ऊपर छोड़ा। आइदर यूज द लॉजिक, आइदर यूज द फॉर्मूला, आपकी मर्जी। चाहो तो लॉजिक यूज करो, चाहो तो फॉर्मूला यूज करो, आप जो यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो। वैसे ये यहाँ फॉर्मूले से लिखा हुआ था मैंने, जो कि ये दिख सकते हो आप, वहाँ फॉर्मूले से लिखा हुआ है 2100 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 200 माइनस 400, 2100 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 200 माइनस 400। चाहो तो वो फॉर्मूला यूज़ कर लो, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर लो। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज छाप लो। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, इसको लिखना है अभी के अभी आपको।
हो गया है लिख के? हो जाए लिख के तो बताइए। लिख के हो गया है तो चैट में डन लिखिए, वो थम्स अप क्या रहता नहीं बाद में। ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलेंगे पार्ट ऑफ द शेयर्स री इशूड। पार्ट ऑफ द शेयर्स री इशूड मतलब वी आर नॉट इशूड फुल शेयर्स, वी हैव इशूड पार्ट ऑफ द शेयर्स। तो पार्ट ऑफ द शेयर्स री इशूड रहे ना तो लास्ट एंट्री में फॉर्मूला लगाना पड़ता। आई थिंक शायद सभी का हो गया। कोई है जो लिख रहा है? रेज योर हैंड। एनीबॉडी स्टिल राइटिंग? रेज योर हैंड। इज एनीबॉडी स्टिल राइटिंग? यस और नो? चला जाओ नेक्स्ट। एक प्रॉब्लम और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 46। ऐसे क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछने के चांसेस होते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 46 में? अब तक तो समझो कंसेप्ट बिल्ड करने में हमारा समय गया। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। पवन एंड कंपनी लिमिटेड इशूड 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each payable as follow. Application to allotment 3, first call 1, second call 4. Company received application for 60,000 shares. All the applications were accepted and shares were allotted. The directors made both the calls. One shareholder, Mr. Deepak, holding 6,000 shares, failed to pay first call. His shares were forfeited and reissued. No, failed to pay the final call and his shares were forfeited and reissued as fully paid up at 8 per share. मतलब हमने उसके शेयर फॉरफिट करके रीइशू किया है फुल्ली पेड अप शेयर। सर समझाने, एक मिनट समझाने, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन लिखते चलो, आंसर अपने आप बनता चला जाएगा। क्या दिया हुआ है देखो, पवन एंड कंपनी लिमिटेड इशूड। पवन एंड कंपनी लिमिटेड इशूड, कितने शेयर्स इशू किए उन्होंने? कब, कितने नंबर ऑफ शेयर्स दे वांट टू इशू? दे वांट टू इशू 75,000 शेयर्स। कितने शेयर्स इशू करना चाह रहे हैं वो? 75,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 ईच। उसमें भी पैसा कैसा कैसा बुलाएंगे बोले? एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 1, फाइनल कॉल पे 4। मारो तो टोटल कितना है? 10 रुपये। मतलब इशू प्राइस 10 रुपये है, इशू प्राइस 10 है। तो यही आपका कॉल, यही आपकी फेस वैल्यू, कॉल और फेस वैल्यू, ठीक है। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन, मैं इशू करना चाह रहा हूँ 75,000 शेयर्स, बट मेरे को एप्लीकेशन ही कितने शेयर का आया? 60,000। बताओ ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अभी 75,000 को बेस बनाकर सॉल्व करूँ कि 60,000 को बेस बनाकर सॉल्व करूँ? हेल्प मी विद दैट। हम किसको बेस लेके सॉल्व करेंगे? 60,000 को बेस लेके सॉल्व करेंगे। अच्छा एक मिनट, एक रिक्वेस्ट आई है मेरे पास कि सर वो फार्मूला दिखाओ, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है। मैंने वो फार्मूला मिटा दिया है, बट वो फार्मूला मैं लिख देता हूँ। दोज हु वांट टू राइट द फार्मूला ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस एडजस्टमेंट, वो फार्मूला लिखना है तो लिख लो। फार्मूला कैसा था? फार्मूला गोज लाइक दिस: बैलेंस इन forfeiture account, balance in forfeiture account divided by total number of shares forfeited into number of shares reissued minus discount transfer. कम ऑन हरी, अब स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा बेहतर है, बाद में आराम से लिख लेना। जूम कर देता हूँ, ये लो जूम, और जूम करो, और जूम करो, और जूम करो, और जूम करो। हो जाएगा इतना। ये लो। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा, हाँ ये लो।
लिखो फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। टाड़ा। ठीक है, चलो यहाँ पे मेरे को एक चीज बताओ, हम अब कितने शेयर्स रीइशू करेंगे, कितने शेयर्स को बेस लेके चलेंगे? 60,000, क्योंकि रीइशू 60,000, हम इशू ही 60 कर पाएंगे। वन शेयर होल्डर, अब आ जाओ यहाँ डिफॉल्टर के बारे में लिखते, डिफॉल्टर। वन शेयर होल्डर मिस्टर दीपक होल्डिंग ₹6,000 शेयर्स। यहाँ पे जो शेयर्स लिखे हुए हैं ना, वो ₹6,000 लिखे हुए। मेरे को एक चीज बताओ, रुपीज में नहीं, हमको शेयर्स चाहिए रहता है नंबर में। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 6,000 डिवाइडेड बाय 10। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे उसके? 600 शेयर्स। ही हैड मेड डिफॉल्ट इन 600 शेयर्स। हमको रुपीज में हैंडल करने की आदत नहीं है, हम काय में लेते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर रुपीज में दिया है तो पहले कन्वर्ट दैट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। इसकी फेस वैल्यू, और वो तो ऊपर लिखी हुई थी, आपको लिखना है तो दोबारा लिख लेना। फेस वैल्यू कितना था? 10। री इशू प्राइस कितना है बोल रहा है वो? री इशू प्राइस 8, वहां लिखा है ना 6,000 शेयर्स। ओह सॉरी 6,000 शेयर्स फेल्ड टू पे। पहले तो इसने डिफॉल्ट काय में किया है वो बोलो। ही हैड फेल्ड टू पे फाइनल कॉल, इसने फाइनल कॉल में डिफॉल्ट किया है, और फाइनल कॉल के डिफॉल्ट के बाद हमने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। अच्छा, फॉरफीचर पे रुके क्या हम? नहीं, फॉरफीचर के बाद हमने री इशू कर दिया। कितने शेयर्स री इशू किए हमने? पूरे 600 शेयर्स री इशू कर दिए, है ना? पूरे 600 शेयर्स फॉरफिट हुए, 600 शेयर्स री इशू हुए। जो 600 शेयर्स हमने री इशू किए उसकी फेस वैल्यू 10 थी, एंड री इशू प्राइस जो है वो 8 था। मैंने जो इन्फॉर्मेशन थी ना वही यहाँ पे लिखी है। एक मिनट मैं वापस समझा रहा हूँ। डिफॉल्ट की इन्फॉर्मेशन जरा ढंग से देखना, आगे पीछे हुई है थोड़ी सी बताते वक्त। क्या लिखा हुआ है वहां पे? क्वेश्चन में वापस पढ़ रहा हूं, पूरा ध्यान से सुनो। पवन एंड कंपनी लिमिटेड इशूड 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each पेएबल एज फॉलो। नंबर ऑफ शेयर्स है 75,000, जिसकी फेस वैल्यू 10 है। पेएबल एज फॉलो है 2314 यानी इतना पैसा देना है। द कंपनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ₹60,000। 60,000 का एप्लीकेशन आया तो 60,000 बेस बन गया। अब हमको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो 60,000 को बेस लेके सॉल्व करना है। द कंपनी डायरेक्टर मेड बोथ द कॉल, सारे कॉल किए। वन शेयर होल्डर, ये पैराग्राफ से पढ़ना, वन शेयर होल्डर मिस्टर दीपक होल्डिंग ₹6,000 शेयर्स था। तो बेटा ये जो ₹6,000 शेयर्स था ना, ये जो ₹6,000 शेयर्स था, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, ₹6,000 को कन्वर्ट कर दिया नंबर ऑफ शेयर्स में। 6,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 600 शेयर्स। ये समझा क्या पहले? तो क्या ये 600 शेयर्स समझा क्या? यस और नो? कम ऑन हेल्प मी विद दैट। 600 शेयर्स कहां से लाया, ये समझा क्या सभी को? 6,000 रुपए के शेयर थे, हमको रुपए में नहीं चाहिए, हमको नंबर में चाहिए। 600 शेयर्स है, 600 शेयर्स है, जिस पे देखो मिस्टर दीपक होल्डिंग ₹6,000 शेयर्स फेल्ड टू पे द फाइनल कॉल। तो उसने डिफॉल्ट किया फाइनल कॉल में। फाइनल कॉल के बाद में क्या लिखा हुआ है? दीज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड। फाइनल कॉल में डिफॉल्ट है, फिर मैंने शेयर्स फॉरफिट कर दिया, कोई बात नहीं, डिफॉल्ट किया है तो शेयर्स फॉरफिट होने थे, हो गए। दीज शेयर्स, देखो आगे क्या लिखा है? दीज शेयर्स वेयर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप एट 8 पर शेयर। मतलब यही शेयर मतलब जो 600 शेयर्स फॉरफिट हुए, जो 600 शेयर फॉरफिट हुए, वो 600 के 600 शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 थी, इसको मैंने रीइशू कर दिया 8 पर शेयर पे। इसको मैंने रीइशू कितने पे कर दिया? 8 पर शेयर। 10 रुपए का शेयर अब मैंने 8 रुपए पर शेयर पे रीइशू कर दिया। 10 रुपए का शेयर मैंने काय पे इशू किया? 8 पर शेयर। आपको याद है क्या, बचपन से हम यही पढ़ रहे हैं। फर्क इतना था, ये इतना पार्ट हमने अलग पढ़ा, ये डिफॉल्ट करके फॉरफीचर का पार्ट हमने अलग पढ़ा, और ये री इशू का पार्ट अलग पढ़ा। हमने ऐसे 3 अलग अलग टॉपिक्स पढ़े, इशू, फॉरफीचर, री इशू। अब यहां 3 अलग अलग पार्ट में है कि पूरा एक मिला के पूरा एक क्वेश्चन बना दिया ना उन्होंने, पूरा मिला के एक क्वेश्चन बना दिया, हाँ या ना? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम इन योर एग्जाम। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरे चांसेस है। आगे अभी भर भर के अपन ऐसे ही प्रकार के क्वेश्चन देखने वाले हैं। 46, 47, 48 ये हो चुका है, फिर प्रोराटा चालू हो जाएगा बेसिकली।
तो 46 क्वेश्चन जो है आ जाओ सॉल्व करते हैं। मैं 46 सॉल्व करता हूँ, बाकी मैं आपको होमवर्क दूंगा। सॉल्व करूँ 46 में? हाँ या ना? शैल आई स्टार्ट? रेडी स्टेडी गो। सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहां देखो, हमको एप्लीकेशन कितने शेयर्स के आएंगे बताओ, 75,000 या 60,000? लिखो एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आएंगी, चैट में लिखो 75,000 या 60,000। सचिन बेटा मैं इशू 75 करना चाहता हूं, बट मेरे को एप्लीकेशन 60,000 शेयर्स की आई। एप्लीकेशन आएंगी तो एंट्री क्या होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 60,000 का एप्लीकेशन आ गया, ये रिसिप्ट हो गया। रिसिप्ट के बाद एक मिनट में ये पहले हेड्स लिख लेता हूँ पूरे। रिसिप्ट के बाद अगली एंट्री काय की पास करोगे आप, ऑफ कोर्स रिसिप्ट हो गया, उसके बाद अगली एंट्री काय की होने वाली है, ड्यू की। ड्यू की एंट्री क्या हो जाएंगी बोलो? ड्यू की एंट्री विल बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना है 6,000 इंटू 2 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल 6,000 इंटू 2। नरेशन लिखना है लिख देना। जमता है यहाँ तक? ये हो गया एप्लीकेशन। अलॉटमेंट 3 रुपए का अलॉटमेंट है, लो अलॉटमेंट ड्यू करोगे एंट्री विल बी फटाफट फटाफट फटाफट। अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो एंट्री विल बी, पहले अलॉटमेंट में ड्यू है ना, एप्लीकेशन में रिसिप्ट फर्स्ट ड्यू लेटर, अलॉटमेंट में ड्यू फर्स्ट रिसिप्ट लेटर। 3 रुपए है ना, एंट्री विल बी, याद ही नहीं है ना, सामोर पाठ मागे शपाट, क्या है एंट्री लिखो तो एक बार चार्ट में। अलॉटमेंट की एंट्री बोलो, अलॉटमेंट की एंट्री बोलो बोलो बोलो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 इंटू 3। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 इंटू 3। अलॉटमेंट में पूरा पैसा मिला है, डिफॉल्टर ने डिफॉल्ट फर्स्ट फाइनल कॉल में किया है तो अलॉटमेंट का पूरा पैसा मिला है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, फर्स्ट कॉल 1 रुपए से ड्यू होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। याद आ रहा क्या, ये बचपन की यादें कुछ ताजा हो रही क्या? बहुत दिनों से इसकी शक्ल नहीं देखी थी हमने ड्यू रिसिप्ट की। ठीक है, फर्स्ट कॉल तक हो गया। फाइनल कॉल ड्यू 4 रुपए, ये देखो ये फाइनल कॉल 4 रुपए से ड्यू होगा, ये 4 रुपए से फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। फाइनल कॉल ड्यू होगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बट जब पैसा मिला, फाइनल कॉल का पूरा पैसा नहीं मिला, ना 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 ना। फाइनल कॉल रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बट फाइनल कॉल पे पूरा पैसा नहीं मिला ना। वी आर गोइंग टू यूज अ फॉर्मूला ग्रॉस माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट। ग्रॉस अमाउंट है 2,40,000, जिसके ऊपर में डिफॉल्ट है ये 600 शेयर्स पे, ये 600 शेयर्स पे डिफॉल्ट है फाइनल कॉल पे। तो अगर 600 शेयर्स पे डिफॉल्ट है तो 600 इंटू 4 का डिफॉल्ट हो जाएगा, 4 रुपए है ना फाइनल कॉल पे। तो 2,40,000 में से जो रिसीव्ड होने वाला है 2,40,000 माइनस 2,400, ये समझा क्या? जीएडी बचपन, बचपन में भर भर के किए अपन ने जीएडी। याद नहीं आ रहा तो मेडिटेशन करे। द आंसर विल बी 2,37,600। फाइनल कॉल में डिफॉल्ट है, फाइनल कॉल में डिफॉल्ट है। यदि वो डिफॉल्ट करता है तो मैं उसके शेयर फॉरफिट कर सकता हूं, जो यहां हमने किया। यदि वो डिफॉल्ट करता है तो मैं उसके शेयर फॉरफिट कर सकता हूं, जो हमने यहां किया। फॉरफिट कर सकता हूं मतलब इवेंट फॉर फॉरफिचर। फॉरफिचर की क्या एंट्री होंगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपए, फाइनल कॉल के बाद हुआ तो कॉल्ड अप 10 रुपए। क्वेश्चन में ना प्रीमियम है, ना डिस्काउंट है, ना अलॉटमेंट में डिफॉल्ट है, ना फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट है। डायरेक्ट लिख दूं सेकंड कॉल या फाइनल कॉल, जो भी आप लिखना चाहो, 600 इंटू 4 एंड द बैलेंसिंग फिगर विल अपीयर इन शेयर फॉरफिचर अकाउंट। सिंपल फॉरफिचर, ई तो फॉरफिचर है ना। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हमने अलग अलग पढ़े थे बेटा, एग्जाम में कई बार अलग अलग भी आते और कई बार ऐसी पूरी कहानी भी आती। फॉरफिट करके हम रुके कि ये जो 600 शेयर्स थे 10 रुपए के, इसको 8 रुपए में री इशू कर दिया। हम रुके नहीं ना मुन्ना ना, हम रुके नहीं।
हमने 600 शेयर 10 रुपए के इसको 8 रुपए में री इशू कर दिया। 8 रुपए में री इशू कर दिया मतलब री इशू के वक्त बैंक अकाउंट डेबिट 600 इंटू 8, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 600 इंटू 2, 2 रुपए का डिस्काउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10, हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू या कॉल्ड अप बोल सकते हैं आप, 10 रुपए फुल्ली कॉल्ड अप शेयर्स। 2 रुपए का बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, मैचिंग प्रिंसिपल। द बैलेंस ऑफ डिस्काउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। डिस्काउंट को डेबिट बैलेंस से खत्म करेंगे तो क्रेडिट, और शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। री इशू डिस्काउंट माइनस ओरिजिनल डिस्काउंट इन नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। री इशू डिस्काउंट 2 था, ओरिजिनल डिस्काउंट 0 था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द बैलेंस ऑफ फॉरफीचर अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। और पार्ट ऑफ द शेयर्स री इशू नहीं है ना, जितने शेयर्स फॉरफिट किए थे 600 के 600 री इशू हो गए, तो इजी है। फिर नॉर्मल फॉर्मूला जो हम पहले यूज करते थे, एंट्री विल बी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, यू कैन डायरेक्टली राइट 3600 माइनस 1200 2004। 3600 कहाँ से लाइए, पार्ट ऑफ द शेयर्स री इशू रहते तो फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट ले लो ना, 3600 माइनस 1200, 3600 माइनस 1200, ये 3600 माइनस 1200, दैट्स इट। री इशू जमता, हाँ या ना? कई लोग छापने की जिज्ञासा से रुके होंगे कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन है। मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, रादर देन जॉटिंग इट आउट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार घर पे ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके देखना। लो कम ऑन हरी अप, और बाद में स्क्रीनशॉट से चेक करना आपने सही किया है या गलत किया है। लो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ये पूरा क्वेश्चन 10 मार्क के लिए आता है। स्टेट बोर्ड में पर आज तक कभी इतना पूरा क्वेश्चन पूछे नहीं उनने, वो फॉरफीचर तक के आके पूछ के छोड़ देते। सर नीचे का ये हो गया होगा, एप्लीकेशन हो गया होगा, तो फर्स्ट और फाइनल कॉल ड्यू रिसिप्ट है वो ले लो स्क्रीनशॉट। ये अगर हो गया होगा तो फॉरफीचर री इशू और ट्रांसफर एंट्रीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई कैन ओनली होप कि आप ईमानदारी से इसको एक बार घर पे ट्राई करोगे। घर पे ईमानदारी से इसको ट्राई करो। प्लस एज वेल एज 46, 48, 47, 48, ये दो क्वेश्चंस भी होमवर्क मार्क कर लेना। (47 and 48) mark these two questions as homework also। ये आपके नोट्स है, किसमें बैलेंस शीट भी है क्या? बैलेंस शीट मैं कल बताता हूँ, आज एक बार ट्राई करके आओ बैलेंस शीट, मैं कल बताता हूँ बैलेंस शीट कैसे बनेंगी। (47, 48) मार्क करना। 48 में ये एक नया है, अलग है, ये मैंने अब तक नहीं बताया, पर मैं चाहता हूँ एक बार दिमाग लगाओ। ₹70 पेड अप करके कुछ लिखा हुआ है, उस पर दिमाग लगाना एक बार, ट्राई तो करके आओ, देखते हैं। 47 तो जम जाएंगा, इजी है। 48 में सिर्फ लास्ट में प्रॉब्लम आएंगी। कोई डाउट है पूछो, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे। चल आज यहीं रुकते हैं, कंटिन्यू टुमारो। गुड डे।